नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 22 अगस्त 2022, सोमवार। और व्याख्यान नंबर रहेगा 97 नंबर 97। और विषय बताएंगे दीपक भाई। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी सदस्यगण का पुनः वैध निर्माण क्रांति अभियान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों वैद्य जी के माध्यम से लगभग 2 महीने से वृक्क निष्क्रियता पर वैद्य जी के अलग अलग लक्षणों पर व्याख्यान हो रहे थे। तो सभी लक्षण यथासंभव समाप्त हो गए हैं। बाकी वैसे और कोई लक्षण हो सकते हैं, बहुत ही कम, लेकिन जो ज़्यादातर जो आप किडनी पेशेंट देखेंगे उसमें जो लक्षण पे वैद्य जी ने उपचार बताए हैं, वैद्य जी इस लक्षण के बारे में वैद्य जी ने चर्चा किए हैं, वो वैसे वैसे लक्षण किडनी पेशेंट को में देखने को मिलता है। तो आज का जो विषय रहेगा, आज है वनस्पतियों पर। मतलब कि आपने देखा वैद्य जी ने जितने उपचार बताए, जो हमारे आयुर्वेद के कल्प हैं, आयुर्वेद में जो कल्प बताए गए हैं 26 प्रकार के, तो उन सभी कल्पों के आधार पर वृक्क निष्क्रियता में जो लक्षण होते हैं उसका कैसे समन करें, उसको कैसे ठीक करें, उन पे बात हुई। लेकिन अगर भी आपके पास आयुर्वेद की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती, शास्त्रोक्त औषधियाँ उपलब्ध नहीं होती, तो उनके लिए वैद्य जी का ऐसा विचार है कि वो उसमें क्या करना है कि जो वनस्पति होते हैं हमारे आसपास, जो ये पूरी धरा है, ये जो पृथ्वी है, ऐसा कहें कि ये पूरी पृथ्वी ही आयुर्वेद का मेडिकल स्टोर है। जैसे कहते हैं कि मेडिकल स्टोर है, आयुर्वेद के स्टोर है जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। मैं कहूँ वनस्पति चिकित्सा में ये जो पूरी वनस्पतियाँ फैली हुई है इस पृथ्वी पर, एक भूमि माता भूमि पर, तो वो सभी के सभी औषधि है और वही क्या है, मेडिकल स्टोर है अपने। तो इतना बड़ा मेडिकल स्टोर है, उसमें औषधियाँ इतनी है कि गिन नहीं सकते। तो ऐसी चीजों पे बात होगी। आज प्रथम भाग है वैद्य जी का, जैसा विचार हुआ था कि पहला भाग दूसरा भाग इस तरह से होंगे। आज प्रथम भाग होगा कि वृक्क निष्क्रियता में ऐसे कौन कौन से वनस्पतियां हैं, ऐसे कौन कौन से औषधि हैं जिनके माध्यम से हम उनके लक्षण जितने होते हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं। तो इसी सब चीजों पे बात होगी। तो मैं इस सत्र में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो आज का विषय है बहुत ही रोचक होंगे, बहुत ही ज्ञानपूर्ण होगा, जानकारी हम सभी को मिलेगी। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा, आज का जो व्याख्यान है उसको आरंभ करें और औरों को संबोधित करें। नमस्ते, धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सबको। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि को नमन करते हुए, अपने गुरु को श्री चरणों में नमन करते हुए आज की जो आलोचना सत्र है उसको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहली बात, दीर्घ दिन के पश्चात आज फिर से मतलब आप सबके समक्ष उपस्थापना मतलब कर पा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना विलंब किए हम आज के आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम प्रतिदिन पहले एक सूत्र बताते हैं आयुर्वेद का, जो कि आयुर्वेद में, संपूर्ण आयुर्वेद में मतलब अभी जो उपलब्ध है 1532 पुस्तक, जो कि संस्कृत भाषा में, हिंदी, अन्य अन्य आंचलिक भाषाओं में, राज्यों की भाषा में, उसको देखने जाए तो कम से कम कितना होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। केवल संस्कृत के ग्रंथों के आधार पर यदि बताऊं तो 1532 पुस्तक जो है अभी भी उपलब्ध है। जैसे चरक है, संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, महाप्रकाश आदि आदि, मतलब जो ग्रंथ का मतलब हिसाब जोड़ दिया जाए तो 1532 मतलब पुस्तक होंगे। तो उन सारे 1532 पुस्तकों में से यदि सूत्र ही मतलब केवल निकाला जाए आयुर्वेद का, तो कुल मिलाकर के 25,000 सूत्र बनते हैं। तो उन 25,000 सूत्रों में से हम प्रतिदिन एक एक सूत्र आप लोगों के सामने उपस्थापना करते हैं। क्योंकि आज दीर्घ दिन के पश्चात फिर से हम आपके समक्ष उपस्थापना हुई है, इसके लिए कुछ आयुर्वेद का एक सूत्र आपको बताता हूँ। ऐसा कहा गया है, और यह चरक संहिता में चरक जी ने बताया है कि उसका मतलब ऐसा है, अग्नि वैशश्च भेलश्च जतुकर्णः पराशरः हारितः क्षार पाणिश्च जगृहस्थ मुनेर्वचः। इसका अर्थ यह है कि जब मतलब महर्षि भरद्वाज मुनि जब मतलब देवराज इंद्र के पास आयुर्वेद की शिक्षा का ग्रहण करने के लिए उनके पास गए थे स्वर्गलोक में, तो उनसे उन्होंने संपूर्ण आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। और संसार में आकर के मतलब मर्त भूमि में, इस मर्त भूलोक पर आकर के उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दी।
जो कि चरक संहिता में कहा है। और यही उसका मतलब अर्थ सब लोग समझते हैं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ जो है ये ऐसा है कि अग्नि वैश्च भयलश्च जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपणिश्च जगृहस्थ मुनिर्वचः। केवल ये जो मतलब कॉलेजों में या तो वेदे लोग या तो जो भी पुस्तक पढ़ेंगे, इसका अर्थ ऐसा निकलता है, वहां पे ऐसा बताया गया है चरक संहिता में कि सर्वप्रथम महर्षि भारद्वाज ने इन 6 लोगों को मतलब इन 6 शिष्यों को अपनी आयुर्वेद की शिक्षा दी। परंतु इसका यदि वास्तविक अर्थ यदि हम समझने जाए तो इसका अर्थ यह है कि यदि आपको मतलब आयुर्वेद की शिक्षा का कोई कोई पूछते हैं कि मैं आयुर्वेद वैद्य बनना चाहता हूँ, मैं कौन सा ग्रंथ सबसे पहले पढूं, मैं कौन सा मतलब ग्रंथ पढ़ना चाहिए मुझे। जैसे आप मतलब कोई भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हैं, दाखिला होते हैं, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, आप सिद्धि रस्तु ये मतलब ये 4 अक्षर पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में अ आ ई फिर 1 2 3 से 1 से 100 तक, फिर मतलब ऐसा गुनिया ये सब मतलब धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपको आयुर्वेद की पुस्तकों का अभ्यास करना है तो सबसे पहले अग्निवेश मतलब अग्निवेश जो संहिता है, मतलब अग्निवेश संहिता तो जो मूल संहिता है वो उपलब्ध नहीं है। औरंगजेब के समय, खिलजी के समय जो तक्षशिला, नालंदा, विश्व विक्रमशिला जो जला दिया गया तो उसमें नष्ट हो गया था। तो असली अग्निवेश संहिता तो नहीं है, परंतु हमें जो अभी चरक संहिता उपलब्ध हो रहा है वो अग्निवेश तंत्र कृते चरक प्रति संस्कृत है, ऐसा मतलब अंत में दिया गया है, सिद्धिस्थान के अंत में। तो ये जो चरक संहिता है वही उसी को अग्निवेश संहिता मतलब मान करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अग्निवेश संहिता यानी कि परोक्ष भाव में चरक संहिता पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा ग्रंथ बहल संहिता का पढ़ना चाहिए। फिर तीसरा ग्रंथ जत्तुकर्ण संहिता पढ़ना चाहिए। फिर चौथे में पराशर संहिता पढ़ना चाहिए। पांचवें में हारित संहिता पढ़ना चाहिए। और अंत मतलब छठवें में क्षारपाण संहिता का अभ्यास करना चाहिए। जब ये 6 संहिताओं का आपका अभ्यास हो जाए फिर आप सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, फिर माधव निदान, भाव प्रकाश, फिर सारंगधर संहिता, फिर वंगसेन संहिता, भेषज रत्नावली आदि आदि दूसरे दूसरे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। यही इसका अर्थ है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी को मतलब पता नहीं होता है। इसके लिए बोल देते हैं भरत मुनि ने इन 6 व्यक्तियों को, 6 शिष्यों को केवल उपदेश दे दिया। यही मतलब चक्कर में मतलब जो उसका वास्तविक अर्थ है, क्योंकि जो आयुर्वेद का जो सूत्र रूप में बताया गया है, सूत्रों को समझना थोड़ा कठिन होता है। ये सूत्रों को आप तब समझ सकेंगे, जान सकेंगे जब आप मतलब किसी गुरु के मुख से मतलब विद्या का अभ्यास करेंगे। जब तक गुरु के श्रीमुख से विद्या का नहीं श्रवण करते तब तक मतलब जो उसका वास्तविक अर्थ है उससे आप दूर हो जाएंगे, मतलब उससे अनभिज्ञ हो जाएंगे। यही इसका अर्थ का मतलब सूत्र का अर्थ है। अभी हमारा जो आयुर्वेद का जो मतलब मुख्य विषय है वृक्कीय निष्क्रियता के ऊपर वनस्पतियों के मतलब द्वारा चिकित्सा करना है। आज तक हमने केवल रेडीमेड जो औषधियां मतलब जो कंपनियों के द्वारा मतलब औषधियां या तो फिर विभिन्न प्रकार के कषाय कल्प, क्वाथ कल्प, चूर्ण कल्प, बटी कल्प, गुटी कल्प, भस्म कल्प, रस कल्प, तेल कल्प, घृत कल्प आदि आदि जितने सब कल्प है उन कल्पों के विषय में हमारी चर्चा रही थी। आज हम क्या करेंगे, वनस्पतियों से मतलब मान लीजिए कि कोई गरीब है या तो गांव में रहते हैं तो वो उनका किडनी फेलियर होने लगा या तो यूरिया क्रिएटिनिन सबसे पहले बढ़ गया। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको केएफटी मतलब केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट या तो फिर आरएफटी भी मतलब उसको बोलते हैं। मतलब जब किसी पैथोलॉजी के पास जाएंगे तो वो केएफटी टेस्ट कराओ तो बोलते हैं कि डॉक्टर से पर्ची लिखा के लेके आओ, तब जाके हम टेस्ट कराएंगे। परंतु मैं इसका एक सूत्र बता देता हूँ आप लोगों को, ये सूत्र आपको कोई बताएगा ना बताएगा, परंतु इसका सूत्र ये है, कभी भी आप किसी पैथोलॉजी के पास जाए तो उनको ये बोले कि मुझे आरएफटी टेस्ट कराना है, आरएफटी यानी कि रेनल फंक्शन टेस्ट, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं पूछेगा। वो बोलेगा, वो उसके मन में ये सोचेगा अरे ये तो मतलब शायद मतलब ये साइंटिस्ट का पढ़ा हुआ है या तो पैथोलॉजी मतलब पढ़ा हुआ है, इसको मैं ज्यादा कुछ पढ़ूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। वो फिर आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, डॉक्टर का पर्ची तक नहीं मांगेगा, वो सीधा आपका ब्लड निकालेगा और आपका टेस्ट कर देगा। तो ये आपका मतलब तरीका है। उसको कभी भी आरएफटी यानी रेनल फंक्शन टेस्ट ये मतलब आपको बोल करके रक्त की परीक्षण करा लेना चाहिए। या तो फिर आपके आसपास कोई नाड़ी वैद्य है तो नाड़ी वैद्य से दिखा लेना चाहिए, क्योंकि नाड़ी से पता चल जाता है आपका किडनी खराब है कि मतलब सही है, वो नाड़ी से पता चल जाता है। या तो फिर आप आरएफटी टेस्ट करा सकते हैं, उससे भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मतलब मिले तो तुरंत आप क्या करना है, आपको वनस्पतियों का आश्रय ले लेना चाहिए। तो क्या क्या वनस्पति है आयुर्वेद ग्रंथों में, तो वो मतलब कुछ चरक संहिता में, कुछ सुश्रुत संहिता में, कुछ अष्टांग संग्रह में, और मैंने मेरा कुछ अपना अनुभव है। और मैंने कल से लेकर आज तक 4-5 वैद्यों से भी मतलब मैंने बातचीत की। जो जो वैद्यों ने जो जो मतलब योग बताए मैं उन वैद्यों का भी नाम लूंगा, क्योंकि उसमें मेरा श्रेय नहीं है,
क्योंकि वो उनका अपना अनुभव है, तो मैं उनका ही नाम लेना चाहता हूँ। तो जो भी है, हम बिना विलंब किए हम आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा, इतने सारे वनस्पति है। तो हमने ऐसा मतलब सोचा है, आज इसका प्रथम भाग कर लेते हैं, इसका दूसरा भाग कल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि जितने मतलब मैं जड़ी बूटी बताऊंगा आप लोगों को, यदि ताजा मिले तो उसका रस निकाल करके आपको सेवन करना चाहिए, परंतु ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना, कि मतलब मैं अधिक अधिक मात्रा में सेवन करूंगा तो जल्दी स्वस्थ होऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही उसका सेवन करना है, बराबर। तो यदि मतलब यदि ताजा ना मिले तो सूखा मिले, आप सूखा भी उसको रख सकते हैं, परंतु उसको छाया शुष्क करके रखना चाहिए, मतलब छांव में उसको मतलब सुखार करके आप रखें। और उसको हिम कसाए, यानी कि गर्म पानी में रात को भिगो दे, रात भर भिगो रहा, सुबह में उसको छान करके उसको पीने के लिए दीजिए, तो उसको हिम कसाए कहते हैं। या तो फिर उसको काढ़ा बना करके ठंडा होने के लिए दीजिए, तो फिर ठंडा हो जाने के बाद में उसमें मिश्री या तो फिर मतलब थोड़ा मतलब उसमें क्या बुरा या तो खांड मिला करके भी उसको सेवन करने के लिए दे सकते हैं। ये मिश्री बुरा खांड मिलाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि किडनी जो है, मतलब हमारा जो 12 organ है, वो वात के कारण ही खराब होते हैं। और वात के लिए मतलब यदि ठीक करना है तो हमें 3 रस का आश्रय लेना पड़ेगा। सबसे प्रथम रस मधुर रस, दूसरा रस अम्ल रस, और तीसरा रस है लवण रस। इसके लिए मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, ये 3 रस का हमें सहारा आश्रय लेना पड़ेगा। इसके लिए आप इसमें खांड, बुरा, मिश्री ये सब डाल सकते हैं, या तो फिर मधु ठंडा होने के बाद में, शीतल होने के बाद में मधु मिला करके भी सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं कि ऐसा कहा गया है चरक संहिता में और सारंगधर संहिता में भी इसकी बड़ी मतलब प्रशंसा की गई है, और इसको मतलब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा कहा गया है कि मोथा मोथा नाम की जो वनस्पति है, उसका जड़ सहित मतलब उखाड़ लाना है, और उसको क्या करना है, ताजा यदि मिले तो उसको पानी में पीस करके पूरा एकदम मतलब कल्क बना के पीस लीजिए, और उसका रस निकाल करके निचोड़ करके सुबह दोपहर शाम रात ऐसा दिन में 4 बार सेवन करना है। तो देखेंगे आपका जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है वो धीरे 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 एकदम नॉर्मल हो जाता है। और ये अनुभूति योग है, मैं जो भी सब मतलब बता रहा हूँ आपको, मतलब कैसा भी प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए मैं बिना अधिक मतलब अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ, केवल उसका प्रयोग और योग बता देता हूँ। ठीक उसी तरह चंदन की जो लकड़ी होती है, चंदन आयुर्वेद में 5 प्रकार की बताई जाती है। एक होती है सफेद चंदन, जिसको श्वेत चंदन कहा जाता है। दूसरा होता है रक्त चंदन, जिसको लाल चंदन कहा जाता है। तीसरा होता है श्रीखंड चंदन। चौथा होता है मलय चंदन। मलय चंदन यानी कि जो कि सबसे सुगंध वाला होता है, मतलब एकदम मतलब खुशबूदार होता है वो। और वो मलयगिरी नाम का मतलब एक पर्वत है, वहीं पर मतलब मलयगिरी होता है। परंतु कुछ वैद्यों ने, कुछ विद्वानों ने ऐसा भ्रम फैला दिया है कि मलयगिरी से जो हवा मतलब आती है, जैसे मतलब नीम की लकड़ी को भी छू ले तो उसमें भी मतलब चंदन की जैसा सुगंध मतलब आ जाती है। तो नीम की लकड़ी यदि 30 साल 40 साल पुराना हो जाए तो उसको भी हम मतलब चंदन की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। और आजकल जो बाजार में जो चंदन की लकड़ी जो मिलता है ना बाजार में, वो डुप्लीकेट मिलता है, वो नीम की लकड़ी होती है। इसके लिए सावधान रहिए। ऐसे चापलूस मतलब जो बोलते हैं, जो झूठे मतलब भ्रम फैलाते हैं, मतलब बहम मतलब उत्पन्न करते हैं, उनसे बच के रहिए, सावधान रहिए। क्योंकि आप मतलब चंदन का मतलब चंदन मतलब समझ करके आप उसका प्रयोग करेंगे, परंतु वो असल में नीम का लकड़ी होता है। फिर उसमें मतलब परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि नीम से इतना परिणाम नहीं मिलता किडनी के ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना है, चंदन असली वाला लेना है। मलय चंदन तो मलय चंदन उसका लेना चाहिए। और ये मलय चंदन जो है आपको बेंगलुरु से या तो केरल से जो मतलब आती है, कुछ कंपनियां जो लेते हैं देते हैं, वो असली वाला मतलब देते हैं। तो जो मलय चंदन होती है उसको पानी में घिसना है, और कम से कम 3 चम्मच सुबह में, 3 चम्मच दोपहर में, 3 चम्मच शाम को शीतल जल के साथ में उसको पीने के लिए देना है। और उसमें ऐसा कहा गया है, यदि नदी का जल या तो झरने का जल मिला तो अति उत्तम है उसके अनुपान में। तो जल्दी जल्दी वो शीघ्र वो मतलब परिणाम देता है, मतलब फलदायी होता है। ठीक उसी तरह जो अदरक होता है, अदरक का रस में शुंठी का चूर्ण मिला करके, मतलब अदरक को ही मतलब जब उसको काढ़ा बनाया जाता है, काढ़ा बना करके फिर इसके एक प्रक्रिया होती है। मैं कभी अदरक सोंड के ऊपर बताऊंगा तो उसको बताऊंगा कि मतलब अदरक को कैसे सोंड बनाया जाता है, मतलब प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद की विधि से। तो अदरक का रस निकालना है 1 या 2 चम्मच, उसमें सौंठ का चूर्ण 1 चम्मच 1 ग्राम की मात्रा में मिलाना है, उससे अधिक मात्रा में नहीं मिलाना है। नहीं तो फिर क्या होगा, उसके शरीर में मतलब रोगी के शरीर में गर्मी मतलब बढ़ जाएगी। इसलिए अदरक का रस 1 चम्मच या तो 2 चम्मच
तो उसमें सौंठ का चूर्ण 1 ग्राम और उसमें मधु 1 चम्मच मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है दिन में 3 बार। तो देखेंगे उससे भी यूरिया और क्रिएटिनाइन जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह एक वनस्पति है जिसका नाम है सुगंध बला, और उसको सुगंध बला यदि एयर टाइट डिब्बे में भी होगा या तो बक्से के भीतर होगा, तो बाहर से भी मतलब ऐसा मतलब सूंघेंगे, मतलब आघ्राण करेंगे ना, तो एकदम मतलब सुगंध सुगंध मतलब आता है, एकदम पीला पीला रंग का वो उसकी मतलब जड़ी रहती है, तो उसको सुगंध बला कहते हैं। तो ये सुगंध बला का मतलब उसको भी मतलब चंदन की तरह मतलब घिसना है सिलबट्टे के ऊपर और उसका मतलब सेवन करना है। और उसमें ऐसा कहा गया कि पुदीने के पत्ते के रस के साथ में यदि सुगंध बला का यदि सेवन किया जाए तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है उसिर, या तो जिसको खस बोलते हैं। आयुर्वेद की एक मतलब प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है उसिरा सब, आप लोगों को मालूम है। वो रक्तपित्त में काम करता है, वात रोगों में काम करता है, गर्मी नाशक मतलब शरीर की उष्णता को कम करने के लिए दिया जाता है, पित्त ज्वर में दिया जाता है, वात ज्वर में दिया जाता है। और वो जो स्त्री लोगों का जो मतलब महिलाओं में जो रक्त प्रदर होता है उसमें भी मतलब दिया जाता है, तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो उस उसिर को मतलब लेना है, पहले मतलब उसको काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बनाने के बाद में उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में उसमें अदरक का रस 1 चम्मच और मधु 1 चम्मच मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान रखिए। ठीक उसी तरह एक औषधि जिसका नाम है नागर मोथा। मोथा भी 4 प्रकार की होती है, एक मुस्था होती है, दूसरा नागर मोथा होती है, तीसरा भद्र मोथा होती है, और चौथा जो है वो कवर्त मोथा होती है। तो 4 प्रकार का मोथे का जो गुण धर्म है वो अलग अलग होता है, पृथक पृथक होता है। तो यहाँ पे नागर मोथा भी मतलब आप लेंगे, वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती है नागर मोथा, लगभग मतलब 2 फीट 3 फुट ऐसा मतलब होती है, 3 फुट 3.5 फुट तक उसकी ऊंचाई होती है। तो उसका नागर मोथा का पत्ते का रस या तो पंचांग का रस यदि मतलब पिलाया जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह पाठा नाम की एक वनस्पति है। पाठा नाम का जो वनस्पति है उसका ताजा जड़ लगभग 2 ग्राम या तो 3 ग्राम और उसका पत्ते का रस 2 चम्मच, और उसके पत्ते के रस के साथ में जड़ को मतलब ताजा जड़ होना चाहिए, नहीं तो सूखा जड़ उसमें काम नहीं करता है। ताजा जड़ का रस, ताजा जड़ को उसकी उसी की पत्ते का मतलब लगभग 2 चम्मच पत्ते के साथ में उसको पुनः पीस लीजिए 1 कप पानी के साथ में, और उसको पूरा एकदम पीस लेने के बाद में उसको निचोड़ लेना है या तो छान लेना है, फिर उसको पी लेना है। ऐसा प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उसको पीना है। तो केवल एक दिन में एक ही बार पीना है, तो भी उससे बहुत मतलब अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह जो हमारे रसोई घर में गोविंद भैया तो रसोई के मतलब एकदम मतलब क्या करे, एकदम मतलब सम्राट है। वो तो मतलब पूरे भारत में रसोई घर को ब्रह्मांड का प्रथम चिकित्सालय मतलब बहुत बड़ा अच्छा प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो रसोई घर का जो मतलब हमारा धनिया होती है, धनिया लेना है 1 चम्मच, और शुंठी का काढ़ा मतलब पहले शुंठी का काढ़ा बना ले, और शुंठी का काढ़ा में धनिया को मतलब छोड़ दीजिए। मतलब कैसे बनाना है, 1 चम्मच सौंठ लीजिए पाउडर, बराबर, और उसको 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लेना है, और छान करके ये शाम को मतलब छान लेना है। और उसी पानी में आपको धनिया क्या करना है, 1 चम्मच या तो 10 ग्राम कम से कम उसमें डाल देना है धनिया को, और रात भर उसको छोड़ देना है। रात भर मतलब भिगोया हुआ रहेगा, सुबह में उसको छान करके उसको पीने देना है रोगी को। ठीक उसी तरह सुबह में भी मतलब सौंठ का काढ़ा बना लेना है, और उसी काढ़े में जब आधा गिलास बचे तो छान लेना है, और उसमें धनिया 10 ग्राम छोड़ के मतलब छोड़ देना है दिन भर, और उसको दिन भर ऐसे ही पड़े रहने देना है। शाम को उसको छान करके उसको पीने के लिए देना है। ये आपको करना है प्रतिदिन, जब तक मतलब आपका यूरिया और क्रिएटिनाइन मतलब नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप इसको मतलब देते रहना है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है अग्निमंथ, और ये अग्नि जो 10 मूल हमारा मतलब प्रयोग किया जाता है, 10 मूल अधिष्ठ 10 मूल कड़ा। तो अग्निमंथ का जड़ का छाल लेना है, और अग्निमंथ का जो पत्ता होता है उसका पत्ता थोड़ा मतलब खट्टा मीठा ऐसा रहता है, और खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, रुचिकर होता है, और शक्ति देता है, और हजम भी मतलब जल्दी मतलब हो जाता है, और आम का भी पचन करने वाला होता है। इसके लिए अग्निमंथ का ताजा पत्ता लेना है, और उसका ताजा में पीस लेना है, तो हल्का सा थोड़ा सा पानी मिला करके, और उसको पीस करके क्या करना है, रोगी को पीने के लिए देना है। और ऐसा दिन में एक ही बार देना है, और प्रतिदिन उसको देते रहना है। मतलब हो सकता है कि उसको कुछ दिन पीने के बाद में उसको थोड़ा उल्टी जैसा आने लगे, तो उल्टी आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो जो मतलब किडनी का जो गर्मी है या तो किडनी में जो भी मतलब वायु भरा पड़ा है वो वहां से निकलेगा, और उसको धीरे धीरे स्वस्थ होगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। लगभग 1 हफ्ते के सेवन करने के बाद में उसको उल्टी आने जैसा लगता है, उबकाई जैसा आने लगता है, तो उसके लिए
यदि रोगी अस्वस्थ जैसा मालूम पड़े तो 1-2 दिन उसको ब्रेक दे दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद में फिर से चालू करिए। अग्निमंध का, केवल अग्निमंध का जड़ का छाल और अग्निमंध का ताजा पत्ता, मतलब ताजा जड़ का छाल होना चाहिए और ताजा पत्ता होना चाहिए, तो ही उसमें मतलब बहुत अच्छा काम करती है। ठीक उसी तरह हमारा जो दोनों कटेरी है, ये भी मतलब लघु पंचमूल में जो दसमूल में लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल आता है, तो लघु पंचमूल में दोनों कटेरी का उपलब्ध कराया जाता है, मतलब उसकी गिनती की जाती है। तो दोनों कटेरी का पंचांग लेना है। ताजा यदि मिले तो उसका मतलब कूट करके पीस करके उसका रस निकालिए। कम से कम 1 कप होना चाहिए। यदि छोटा बच्चा है, 12 साल से कम है, तो आधा कप पीने के लिए देना है। 12 साल से अधिक है तो उसको 1 कप पीने के लिए देना है। और उसको सुबह में एक बार और सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले देना है। सूर्योदय से पहले देते हैं तो मतलब ये मेरा अनुभव नहीं है, एक वैद्य जी है जिनका नाम है प्रशांत, मतलब प्रशांत साहू करके एक मतलब वैद्य है हमारे उड़ीसा के। ये उनका निजी अनुभव है। मुझे उन्होंने आज बताया कि ये जो दोनों कटेरी है, इसको जब सूर्योदय से पहले दिया गया तो कोई परिणाम नहीं मिला, 15 दिन तक दिया गया तो यूरिया उसका मतलब क्रिएटिनिन मतलब जैसा का वैसा ही बना रहा। परंतु जैसे सूर्योदय के बाद में दिया गया और सूर्यास्त से पहले दिया गया तो उसमें बहुत अच्छा मतलब उसमें काम करता है। तो मैंने पूछा इसका क्या रस है, बोले कि वो तो हमको नहीं मालूम, मेरे चाचा जी मतलब वैद्य थे, मुझे सिखा के तो मैं उसका मतलब प्रयोग करता हूँ। अब इसका रहस्य मुझे नहीं मालूम, तो मैंने भी इसके रहस्य के बारे में अभी खोजने का प्रयास नहीं किया, परंतु मैं इसका रहस्य अवश्य खोजूंगा। और जिस दिन मतलब खोजूंगा तो उसके उस दिन आपके समक्ष इसका रहस्य मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे सूर्योदय से पहले क्यों काम नहीं करता है, सूर्योदय के बाद में ही क्यों काम करता है। ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मतलब आयुर्वेद के वनस्पतियों के मतलब वनस्पतियों में जड़ी बूटियों में काम करते हैं। तो इसका आदान काल में विसर्ग काल में या तो पंच महाभूतों से, या तो रस के साथ में, गुण के साथ में, कर्म के साथ में, विपाक के साथ में इसका क्या संबंध है जिसके कारण ये सूर्योदय से पहले काम नहीं करता है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अभी तो इसका उत्तर नहीं है मेरे पास, जिस दिन मतलब मैं इसका रहस्य का मतलब पर्दाफाश करूंगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो ये दोनों कटोरी का ताजा रस लेना है, पीस करके सूर्योदय के बाद में देना है और सूर्यास्त से पहले देना है। और सूर्यास्त के बाद में रोगी को खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं देना है। यदि देना है तो जो धान का जो खील होता है ना, जो जिसको लावा बोलते हैं, लावा लाही धान का खील ऐसा बोलते हैं, तो उसको मतलब भिगो देना है पानी में, उसको सेवन करने के लिए देना है। इसके अतिरिक्त दूसरा उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। और ये 1 महीने में ही यूरिया क्रिएटिनिन को नॉर्मल कर देता है। और ये बड़ा चमत्कारी मतलब वनस्पति है, इसको आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक मतलब मेन चीज जो बताना भूल गया, ऐसा कहा जाता है कि सर्वौषधीनाम अमृताम प्रधानम, मतलब जितने सारे वनस्पति है सबसे बढ़कर अमृता जो है वो सबसे प्रधान है। जैसे मतलब कहा जाता है कि हमारा मतलब सर में मतलब जो शरीर है, शरीर का मतलब आपका मतलब हाथ है, पैर है, आंखें, सब कुछ है। तो सब मतलब इन सब में केवल हमारा जो मस्तक है वो सर्व से श्रेष्ठ होता है। ठीक उसी तरह वनस्पतियों में भी अमृत है, यानी कि जो जिसको गिलोय गुड़ुचि गिलोय ऐसा कहा जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि सर्वौषधीनाम अमृता प्रधाना। तो गुड़ुचि का रस और गुड़ुचि का काढ़ा मतलब दोनों को मिलाना है। मतलब सबसे पहले गुड़ुचि का काढ़ा बना लीजिए जड़ का, और पत्ते का रस मिलाना है उसमें, और उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके सुबह एक बार में, शाम को एक बार में, ऐसा दिन में 2 बार पिलाना है। और गुड़ुचि को मतलब पत्ते लेकर के आना है, और उसको क्या करना है, पूरा पीस लेना है। पीस करके उसके पूरा छाती और पेट में लेप लगाना है। देखेंगे उसमें बहुत जबरदस्त मतलब फायदा करता है। आप इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो बहुत मतलब अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह एक वनस्पति है जिसका नाम है पिपली का जो मूल होता है, मतलब जो पिपली होता है, जो त्रिकटों में सौंठ, पिपली, काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। तो पिपली का जो मूल होता है जिसको पिपला मूल करके उसका प्रयोग किया जाता है, तो पिपली का मूल का काढ़ा उसको मतलब बनाना है। और उसके साथ में कुटज जो इंद्र जो होता है, मतलब इंद्र जो तो उसका जो धान जैसा दिखता है उसका बीज होता है, उसको इंद्रजो बोलते हैं। कुटज यानी कि जो वनस्पति कुटज होता है, इंद्रजो का जो वनस्पति जो बहुत बड़ा वृक्ष होता है उसका छाल को कुटज के छाल कहा जाता है। तो कुटज का छाल लगभग 10 ग्राम और पिपली का मूल लगभग 10 ग्राम, ये दोनों को मिला करके आपको काढ़ा बनाना है। और जब ठंडा हो जाए, मतलब जब काढ़ा बनाए जब बन जाए और ठंडा हो जाए, तो उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो ये भी प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह हमारा जो खांसी में, श्वास रोग में, रक्त पित्त में, या तो शरीर की गर्मी को नष्ट करने के लिए, या तो कफ ज्वर में, पित्त ज्वर में दिया जाता है, जिस वनस्पति का नाम है वासा, जिसको वासा, अड़ूसा, अड़ूसी ऐसा कहा जाता है। तो वासा का रस भी निकालना है।
वो रस तो इतना जल्दी नहीं निकलता, परंतु उसका थोड़ा पानी मिला करके उसको मतलब रस निकालिए, या तो फिर उसको स्टीम करके, जैसे मतलब हम इडली बनाते हैं ना, ठीक ऐसा ही क्या करना है, उसको स्टीम करना है, मतलब बाष्प से मतलब उसको पकाना है। तो उसको जब मतलब गरम गरम रहे तो उसको कूट करके पीस करके उसका रस निकालना है, और उसी रस को आपको मतलब हल्का सा गुनगुना गरम रहे तो उसको पीने के लिए देना है। परंतु ध्यान रहे ये थोड़ा कड़वा रहता है, तो कोई कोई रोगी क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो उसको मीठा करने के लिए आप मधु मिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मतलब आपको मान लीजिए कि कोई डायबिटीज पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, किडनी फेलर का, मतलब उसमें किडनी फेलर है और शुगर भी पेशेंट है, तो क्या करना है, उसमें गुड़ लेना है, नागर मोथा लेना है, और जो पटल होता है ना, परवल, जिसको परवल पटोल कहा जाता है, पटोल का पत्र लेना है। मतलब हर कोई पटोल परवल सेवन करते हैं, परंतु परवल का पत्ते का कोई कोई लोग उसका साग भाजी बना के खाते हैं, परंतु अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि ये कोई काम का नहीं है, हमको तो परवल से मतलब है। परंतु आयुर्वेद शास्त्रों में पटोल पत्र को बहुत मतलब बड़ी भूमिका मतलब महत्व मतलब बताया गया है। पाटला पटोल पत्र ये दोनों मतलब समान गुणता से उसको लिया गया है, और ये रसायन का काम करता है ऐसा कहा जाता है। और पटोल पत्र जो है विष नाशक ऐसा माना गया है, इसके लिए पटोल पत्र का साग मतलब बना करके उसका सेवन करना चाहिए। और भाव प्रकाश निघंटु में देखेंगे तो उसका शाक वर्ग में भी उसका वर्णन किया गया है, राज निघंटु में, राज वल्लभ निघंटु में, हरि संहिता में, महर्षि ये जो हमारे वृद्ध बागवट जी मतलब बागवट जी ने जो गुण रत्न माला बताया लिखा है, उसमें भी मतलब उसको शाक वर्ग में उसका लिया गया है। तो गुड़ुचि लेना है। गुड़ुचि का मतलब चाहे कांड हो, मतलब जिसको डंडी बोलते हैं, गुड़ुचि का डंडी हो, या तो फिर उसका चूर्ण हो, या तो गिलोय का सत्व हो, जो भी आपको मिले उपलब्ध हो वो लेना है। फिर नागर मोथा लेना है 10 ग्राम, पटोल का पत्र लेना है कम से कम 25 ग्राम, और सौंठ लेना है 1 चम्मच। ये चारों को क्या करना है, आपको काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बनाने के बाद में मतलब 1 गिलास पानी में लेना है, उबालना है, और जब आधा गिलास बचे तो छान लेना है। ठंडा होने के बाद में उसमें 3 चम्मच मधु मिलाना है। 3 चम्मच मधु इसलिए मिलाना है क्योंकि ये इतना कड़वा होता है कि कोई पी नहीं पाता सहज मात्रा से, तो मतलब अति मतलब आसान से। इसके लिए इसमें 3 चम्मच मधु मिलाने के लिए वैद्य गुण इसको बोलते हैं। इसके लिए इसमें 3 चम्मच मधु मिलाइए, फिर उसको मतलब पीने के लिए दीजिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह और भी एक प्रयोग है, जिनको मतलब किडनी फेलियर के रोगी को डायबिटीज के साथ में बवासीर भी है, और कुछ भी खाए पिए, पानी का एक बूंद जाए गले के नीचे उतरा, उल्टी होना शुरू। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, पाठा लेना है, अग्निमंथ लेना है, और उसमें क्या करना है, वासा वासा जो वनस्पति है वो लेना है बराबर, और जामुन का जो छाल होता है वो भी उसमें लेना है। सबको बराबर मात्रा में मतलब 2-2 चम्मच की मात्रा में लेना है, और इसको क्या करना है, पानी में पीस लेना है, और उसको पानी में पीस करके मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि डायबिटीज से तो मधु दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, परंतु वो जो मधु है वो असली होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, ये जो मतलब नकली मधु मतलब जो कारोबार करते हैं केवल पैसों के लिए और कुछ नहीं, चाहे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़े या स्वस्थ हो, मतलब बिगड़े या बने, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल आपके पैसों से मतलब होता है। इसके लिए जो असली मधु होता है उससे कभी भी मधु में मतलब शुगर लेवल कभी बढ़ता नहीं, परंतु जो नकली मधु होता है उससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके लिए आप कभी भी कोई मधु का सेवन करें तो 2-3 दिन के बाद में आप अपना शुगर का लेवल चेक कर ले। तो यदि मतलब शुगर लेवल बढ़ा है तो समझ लीजिएगा कि वो मधु असली नहीं है, फिर उसको मधु को असली मतलब वो बंद कर दीजिए। तो ऐसा मतलब लेना है। फिर मतलब क्या करना है, जब मतलब आपको ऐसा लगे कि किडनी का जो फेलियर का रोगी है वो दिनों दिन उसका वजन कम होने जा रहा है, दिनों दिन उसका वजन कम हो रहा है और वो दुर्बल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, एक बहुत बड़ा मतलब एक काढ़ा मतलब बताया गया है। और मैं ये मेरा अपना मतलब नहीं है, ये एक वैद्य है जिनका नाम है, उनका भी मतलब नाम सत्यव्रत है, मतलब मेरा नाम सत्यवान है, उनका नाम सत्यव्रत है। ये उनका मतलब सत्यव्रत प्रधान करके उनका मतलब नाम है। तो ये उनका मतलब योग है। तो वो उन्होंने मतलब बहुत मतलब हृदय से उन्होंने योग बताया कि उन्होंने कहा कि अनंत मूल लेना है, जिसको सारिबा कहते हैं, और अनंत जिसको अनंत मूल सारिबा ऐसा कहते हैं, तो अनंत मूल लेना है। फिर कमल का फूल का जो पखड़ी होती है कमल का, चाहे वो नील कमल हो, लाल कमल हो, सफेद कमल हो, कोई भी कमल हो, कमल का फूल का पंखुड़ी लेना है। 1-2-3, ज्यादा से ज्यादा 3 पंखुड़ियां लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है। यदि कम मिले तो एक लेना है या तो 2 लेना है, ऐसा मतलब लेना है। तो कमल का फूल का पंखुड़ी लेना है। फिर चंदन लेना है, चंदन का बुरा। और फिर मतलब उससे जो वनस्पति है जो खस बोलते हैं उसका मतलब जड़ी लेनी है, कम से कम मतलब वजन में 1 तोले की मात्रा में होना चाहिए। फिर सूंठ का जो मतलब सूंठ है उसको भी मतलब 1 तोला लेना नहीं लेना है।
मुलेठी जिसको यष्टि मधु बोलते हैं, वो भी 1 तोला लेना चाहिए। सुगंध वाला वो भी 1 तोला होना चाहिए। फिर जो मतलब जो कुमुदिनी होती है, जो तालाब में मतलब फूल खिलता है, कुमुदिनी, वो भी लेना है, कम से कम मतलब 2 या 3 पंखुड़ियां। फिर जो महुआ होती है, महुआ का छाल, उससे शराब बनाई जाती है। और महुआ का छाल का शराब है ना, बहुत अच्छा मतलब काम करता है। यदि आप मतलब जो सर्दी का मौसम होता है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 2 ऋतु में यदि कोई महुए का छाल का यदि शराब पिए प्रतिदिन, तो उसको मतलब लिवर, किडनी और उसको कभी खराब नहीं होता है, पेनक्रियाज खराब नहीं होता है, उसके धातु कभी बिगड़ते नहीं है, और उसको मतलब अर्श रोग मतलब बवासीर नहीं होता कभी भी, और उसको वात रोग नहीं होता, स्नायु दुर्बलता नहीं होती, नाड़ी रोग मतलब दुर्बलता नहीं होती, उसको दुर्बलता आती ही नहीं है, और उसका बीपी शुगर कभी होता ही नहीं है। ये ध्यान में रखिए। ये ना सोचे कि मैं शराबी बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। ये आयुर्वेद ग्रंथकारों ने कहा है कि वास्तव में महुए का जो फूल होता है, महुए का फूल का मतलब लेकर के उसका यदि मतलब शराब बनाया जाए, असली शराब, उसमें मतलब कोई उसको विकृत नहीं करना है, प्राकृतिक रूप से उसका मतलब शराब बनाया जाए संधान करके, उसको यदि हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में पिया मतलब पीने के लिए देना है, मतलब जन्मजात शिशु को भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनको लगभग कितना मात्रा में देना है, 6 बूंद, 10 बूंद ऐसा देना है जन्मजात शिशु को 1 साल तक, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो यही मतलब जो महुआ का जो फूल है, महुआ का फूल लेना है 1 तोला। और सताबर, जो सताबर मतलब महिलाओं को दिया जाता है, उसका 1 तोला लेना है। मतलब अनंत मूल से लेकर के सतावर तक सब में से एक एक तोला मतलब तोला लेनी है। मैं फिर से बता देता हूँ। एक है अनंत मूल, कमल का फूल और चंदन, और उसीर का जो मतलब जड़ है, और सौंठ, यष्टि मधु, सुगंध वाला, और कुमुदिनी, महुए का फूल और सताबर, सबका एक एक तोले की मात्रा में लेना है। और सबको क्या करना है, उसको पहले गर्म पानी में सबको पीस करके गर्म पानी में छोड़ देना है, और रात भर मतलब उसको भिगोने के लिए छोड़ देना है। रात भर भिगोया रहेगा। सुबह में क्या करना है, मधु और शर्करा एक एक चम्मच मतलब मिलाना है। मतलब शर्करा, शर्करा के बदले आप मतलब खांड, बुरा ये सब मतलब मिला सकते हैं, तो वो मतलब लेना है। और इसमें ऐसा कहा गया है, वो वैद्य जी ने, सत्यव्रत जी ने, कि इसको यदि मतलब जो ताड़ मिश्री होती है ना, जो ताड़ ताड़ वृक्ष का जो मिश्री है, यदि उसमें ताड़ मिश्री मिलाया जाए तो वो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। इसके लिए आपके मतलब आपके आसपास यदि ताड़ मिश्री मिले तो उसका प्रयोग करिए। तो 1 चम्मच मधु और 1 चम्मच ताड़ मिश्री ये मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है और चमत्कार जैसा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह हरित की मतलब, और ये एक दूसरा प्रयोग है जो कि मतलब सहस्त्र योग नाम का मतलब पुस्तक है, उसमें ये योग मतलब बताया गया है। और इसको ऐसा कहा गया है कि ये मतलब कैसा भी मतलब मतलब किडनी मतलब फेलर है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और ये सहस्त्र योग में, और साथ में जो गद निग्रह पुस्तक है उसमें भी बताया गया है। इसलिए ध्यान से सुने। हरितकी मतलब जो लेना है, हरितकी का जो त्वचा मतलब हरितकी, उसका गुठली मतलब निकालने के बाद में उसका जो त्वचा है वो लेना है। और सब में से एक एक ग्राम की मात्रा में लेना है। मैं जितना वनस्पति बता रहा हूँ, मतलब हरितकी का 1 ग्राम, काय फल का 1 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 1 ग्राम, मोथा 1 ग्राम लेना है। जो बच होता है, जो बच हम मतलब मेधा बढ़ने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मतलब सेवन करते हैं, उसका 1 ग्राम लेना है। चिरायते का चूर्ण भी 1 ग्राम लेना है। धनिया का चूर्ण 1 ग्राम लेना है। भारंगी जो वनस्पति श्वास रोग के लिए दिया जाता है उसका भी 1 ग्राम लेना है। और जो पित्त पापड़ा होती है, जो बुखार के लिए दिया जाता है पित्त पापड़ा, उसका भी पंचांग का चूर्ण 1 ग्राम लेना है। सबका एक एक ग्राम लेकर के उसको मधु और हिंग मिलाना है। मधु मतलब मिलाना है कम से कम 3 चम्मच, और हिंग मिलाना है 1 ग्राम। और उसको मतलब हिंग जो है वो घी से भुना हुआ होना चाहिए। यदि मतलब वो घी से भुना हुआ नहीं है, तो यदि वो हिंग का प्रयोग यदि आप लोग करते हैं तो उससे फिर यूरिया और बढ़ने लगता है। इसके लिए उसको घी मिला के मतलब जब उसको भून लेते हैं तो हिंग जो है वो शोधित हो जाता है, तो फिर वो किडनी के लिए बहुत रामबाण की तरह काम करता है। और इन औषधियों का, वनस्पतियों का गुणों को, शक्ति को बढ़ा देता है। इसके लिए उसको हींग 1 ग्राम और 3 चम्मच उसमें मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। और क्योंकि ये अवलय जैसा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको चाटने के लिए देना है। और कैसे चाटना है मैंने इसके लिए विषय में कई बार बता चुका हूँ, कि उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे हम चॉकलेट को चूसते हैं तो वो अवलय की भांति ऐसे ही मतलब चॉकलेट जैसे हम चूसते हैं मुंह में रख करके 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, तो जितने सारे अवलय है, जैसे च्यवनप्राश भी हो गया, उसको थोड़ा मुंह में रखिए और उसको चूसते हुए आपको सेवन करना है। ये होती है आयुर्वेद की अवलय के मतलब सेवन करने के नियम। तो ये भी मतलब आपको सेवन करना है, ऐसे ही मतलब सेवन करना है, तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब वनस्पति कुछ ऐसा है कि मतलब यष्टि मधु लेना है, लोध का छाल लेना है।
लोध का छाल आप लोगों को मालूम है कि शरीर में से कहीं से भी मतलब रक्त जा रहा है तो उसको मतलब लोध का छाल का यदि काढ़ा बना करके मधु के साथ में सेवन करने के लिए दे देते हैं तो तुरंत ही मतलब लगभग 10 से 15 मिनट तक, सॉरी 5 से 10 मिनट के भीतर ही वो रक्त को बंद कर देता है। आप लोगों को मालूम होगा, सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। तो ये लोहे का छाल लेना है, यष्टि मधु लेना है और महुआ का छाल लेना है, और जो मुनक्का होता है, मुनक्का कम से कम 10 मुनक्का लेना है बराबर, और अनंत मूल भी लेना है, और जो गंभारी होता है गंभारी का छाल भी लेना है, और मोथा लेना है, आमल की जो आंवला होता है वो लेना है, और सुगंध वाला लेना है। कमल का जो केसर होता है, कमल का फूल नहीं लेना है यहाँ पर पे, कमल का केसर लेना है, मतलब कमल का जो केसर अंदर होता है वो लेना है, और कमल का नाल लेना है, और चंदन लेना है, और फालसा जो मतलब वनस्पति होती है उसकी छाल लेना है। ये सबको मतलब क्या करना है, मधु मिश्री, और जो मतलब धान का जो खील होता है, मैंने बताया तो धान का खील जिसको लाही लाबा ऐसा बोलते हैं, तो धान के खील के साथ में उसको क्या करना है, सिलवट्टे में पीसना है, और पीसते पीसते कम से कम 1 घंटे तक उसको पीसना है। या तो फिर आप यदि खरल खरल रखे हैं अपने मतलब साथ में, मतलब पास में पत्थर का, तो पत्थर के खरल में 1 घंटे तक उसको पीसना है, और पीसने के बाद में देखेंगे तो एकदम मतलब अवलेह की भांति हो जाएगा। तो उसी अवलेह को खड़े होकर के सूर्य भगवान की ओर दर्शन करते हुए, इसका ऐसा नियम है कि सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए ये अवलेह को आपको सेवन करना है। तो देखेंगे ये चमत्कार जैसा परिणाम मिलता है, मतलब मतलब शक्ति भी आती है, और यूरिया क्रिएटिनिन जो लेवल है वो धीरे 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 कम होता है। इसके लिए आप इसका प्रयोग करिए। और एक बहुत अच्छा प्रयोग है, आप लोग मतलब बोलेंगे कि इतना मतलब सरल प्रयोग और ये इतना बहुत अच्छा काम करता है, सच में ऐसा काम करता है। ऐसा कहा गया है कि अदरक का रस 1 चम्मच, गुड़ची का रस जो अमृता होती है गिलोय, उसका गिलोय का पत्ता और डंडी दोनों का मतलब रस होना चाहिए, मतलब डंडी का 1 चम्मच और पत्ते का 1 चम्मच, ऐसा ताजा रस होना चाहिए। और हरे तकी को जो मतलब यदि मतलब रस मिले तो अति उत्तम, नहीं तो फिर क्या करना है, मतलब एक हरे तकी लीजिए और उसको 3 चम्मच मतलब पानी में उसको भिगो दीजिए, या तो 4 चम्मच पानी में, और उसको मतलब कम से कम 1-2 घंटे भिगोने के बाद में देखेंगे उसमें से काला काला रंग का रस निकलेगा, और यही मतलब रस लेना है, इसको हरी तकी रस कहा जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, अदरक का रस लेना है 1 चम्मच, गिलोय का पत्ते का रस लेना है 1 चम्मच, गिलोय का डंडे का जो डंठल होता है उसका रस लेना है 1 चम्मच, और हरी तकी का रस निकालना है, मतलब उसको पानी में भिगो दीजिए 4 चम्मच पानी में, 5-5 चम्मच 5-5 चम्मच 5 चम्मच पानी में, तो 1-2 घंटे के बाद में उसमें से लगभग 3-4 चम्मच आपको रस निकल जाएगा, काला काला रंग। और ये सारा का सारा रस आपको सुबह में पी लेना है एक बार, और शाम को पी लेना है एक बार। इसको नियमित रूप से आप मतलब पीने के लिए दीजिए। और ऐसा मतलब मैं जितने सारे वनस्पति बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब हमने 15 दिन में 1 महीना सेवन किया और हमारा यूरिया क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया, नॉर्मल हो गया, बंद कर देना, ऐसा नहीं है। आपका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल कम होने के बाद में, नॉर्मल होने के बाद भी आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक इसको लेते रहना है, जिससे कि आपका किडनी भविष्य में 100 साल तक जिए, 1000 साल तक जिए, फिर भी आपका किडनी कभी फेलियर ना हो दोबारा। क्योंकि आयुर्वेद का ऐसा चिकित्सा मतलब नियम है कि रोगों को चिकित्सा मतलब समूल नष्ट करते हैं, तो उसको अपुनर्भव भी मतलब बनाना है, अपुनर्भव यानी कि उसको रोग जो है दोबारा नहीं होना चाहिए, मतलब रिवर्स नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए आपका मतलब किडनी टेस्ट मतलब नॉर्मल आने के बाद में भी आप ये सारे जो वनस्पति है ये आप मतलब लेते रहना है। हाँ, कुछ कुछ जो औषधियां मैंने जो पहले बताए, जो सीरियस मतलब धारा के हिसाब से औषधि जो 26 प्रकार के कल्पों के माध्यम से, वो आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। परंतु ये जो वनस्पति है, और ये जो सारे के सारे वनस्पति आपके आसपास गांव में मिल जाएगा। आपको पैसा नहीं देना है, केवल कुछ परिश्रम करने हैं, जड़ खोद के लाना है, पत्ते तोड़ के लाना है, और जब भी मतलब जड़ पत्ता ये सब मतलब तोड़ कर लेके आए, तो ऐसा कहा जाता है कि ओम सुभद्राय स्वाहा, ओम सुप्रभाय स्वाहा, ये 2 मंत्र का जप करके उनको नमन करके लेके आना चाहिए कि हे वनस्पति, हे वृक्षराज, मैं आपका ये वनस्पति, आपका मतलब ये फूल मल फल मूल कंद या तो पत्ते जो भी ले रहा हूँ, आप मुझे कृपा करिए आशीर्वाद दे, और मेरा ये रोग है, मैं इस रोग के लिए आपका ये वनस्पति लेकर जा रहा हूँ, आपका पत्ता या तो जड़ या तो छाल जो भी लेके जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे, कृपा करें कि मेरा ये जो रोग है वो शीघ्र से शीघ्र और समूल नष्ट हो जाए। ऐसा आपको बोल करके आपको मतलब लेकर के आना है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, इतना उतावल हो जाते हैं, धीरज नहीं है किसी के पास में, जाते हैं तुरंत, मतलब ये कोई कोई तो लोग होते हैं कि मतलब छोटा सा गुलमुख क्षुप होता है ना, तो भी उसको मतलब जड़ से मतलब उसका पूरा पौधे को मतलब नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आजकल तो मतलब देखते हैं कि सरकार मतलब रोड चौड़ा बनाने के लिए वनस्पतियों को मतलब काट रहे हैं, मतलब उखाड़ फेंक रहे हैं। तो आगे ऐसा ना हो कि मतलब हमारे जो दूसरे पीढ़ी आएंगे उनके लिए भी मतलब वनस्पति छोड़ के जाना है। इसके लिए हमें ध्यान देके मतलब लेना है। तो इतने सारे मतलब जो भी मतलब नियम है मैंने बताया वो आपको मतलब करना है। ठीक उसी तरह जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में आज से लगभग 5200 वर्ष पहले जो बांसुरी बजाते थे, आप लोगों को मालूम होगा, उनको मुरलीधारी, वेणुधारी, मतलब बांस बंशीधारी, बंशीधर, मतलब वो मुरली बजाते हुए बड़े मतलब प्रसिद्ध थे। आज भी बांसुरी कोई बजाते हैं ना तो भगवान श्री कृष्ण से उनका मतलब उदाहरण दिया जाता है, तुलना किया जाता है। तो उसी जो बांस का जो वृक्ष होता है उसके पत्ते लेने हैं, ताजा पत्ते लेने हैं, परंतु उसका पत्ता का रस नहीं निकलता है, परंतु उसको पानी में पीसेंगे ना तो उसका रस निकलेगा। और ये जो बांस का वृक्ष है, पौधा है, ये आपको हर मतलब गांव में मिल जाएगा, हर जंगल में मिलेगा, कहीं भी पत्ते लेना। मैं अभी ये जो प्रयोग बता रहा हूँ ये सबसे सरल प्रयोग है, आप मतलब ध्यान से सुने। तो बांस का पत्ते का मतलब रस लेना है 1 चम्मच, तुल जिसको अपमार्ग लठ जीरा ऐसा बोलते हैं। तो अपमार्ग का पत्ता भी लेना है, रस उसका लेना है 1 चम्मच। और जो चांगेरी होता है, चांगेरी जिसको खट्टा खट्टा पत्ता, खट्टा मीठा ऐसा मतलब बोलते हैं, जो 3 पत्तियां उसका मतलब होता है, तो चांगेरी का पत्ता का रस भी लेना है 1 चम्मच। और जो बेर का जो होता है ना, बेर का पत्ता जो भगवान गणपति को चढ़ाया जाता है, तो बेर का पत्ते का रस लेना है 1 चम्मच। वड़ का जो पेड़ होता है, जो भगवान मतलब ऐसा कहा जाता है कि वड़ पत्र में भगवान श्री विष्णु मतलब आनंद शयन करते हैं प्रलय काल में, ऐसा पुराणों में कहा गया है। तो उसी वड़ का पेड़ का मतलब पत्ता लेना है, 1 चम्मच उसका रस निकालना है। नाग केसर नाम की जो वनस्पति है उसका भी मतलब गांव में मतलब मिल जाता है, कई कई गांव में। यदि कहीं नहीं मिलता है तो नाग केसर चूर्ण आपको मतलब बाजार में ला सकते हैं, बराबर। और करंज का पत्ते का लेना है रस 1 चम्मच। और जो नारंगी होता है उसका पत्ते का लेना है 1 चम्मच। मतलब ये सारे के सारे जो है पत्ते का मतलब रस लेना है। यदि आपको केवल नारंगी का ही मतलब आपको नाग केसर का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, समस्या रहेगा, तो नाग केसर चूर्ण आपको बाजार में मिल जाती है, औषधि दुकान में, पंसारी में, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो बांस का पत्ते का रस 1 चम्मच, तुलसी का पत्ते का रस 1 चम्मच, अपराजिता अपमार्ग का जो चिरचटा होता है उसका पत्ते का रस 1 चम्मच, चांगेरी का पत्ते का रस 1 चम्मच, बेर का पत्ते 1 चम्मच, वड़ का पत्ते का रस 1 चम्मच, करंज का पत्ते का, नारंगी का पत्ते का रस एक एक चम्मच लेना है। और उसमें नाग केसर जो है 1 चम्मच मिला लेना है। और सबको पत्ते का रस 1 चम्मच नाग केसर मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। ये कितना सरल योग है, इसमें आपको 1 पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप लोग गाँव में है तो सारे के सारे आपको मतलब आपके आसपास ही मतलब उपलब्ध हो जाएंगे। थोड़ा मतलब मेहनत करिए, परिश्रम करिए, बिना पैसे से आप किडनी आप मतलब स्वस्थ रखिए, तो मतलब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी मतलब प्रयोग मतलब कभी आपने मतलब देखा होगा कि मतलब ऐसा कोई प्रयोग से किडनी फेलियर ठीक हो सकता है? नहीं ना। ये मतलब और भी मतलब बहुत सारे मतलब में योग है, मतलब आज तो एक दिन में संभव नहीं है, मैं कल भी इसका मतलब बहुत बताऊंगा। तो ऐसा कहा गया है कि इसमें यदि मतलब स्वर्ण का काढ़ा यदि मतलब मिला दी जाए ½ कप, तो उसमें सोने में सुहागा जैसा मतलब हो जाता है। ये जो मतलब मैंने बोला बांस पत्ता, तुलसी पत्ते, ये जो जितने सारे पत्ते का रस, उसमें सौंठ का काढ़ा ½ कप मतलब मिला लीजिए और उसके साथ में पी लीजिए। तो उससे क्या होगा, मतलब पेट अच्छे से साफ हो जाएगा और भूख अच्छे से लगेगा। क्योंकि बांस पत्ता, तुलसी पत्ता, ये जो मतलब चांगेरी का पत्ता, बेर का पत्ता, ये कभी कभी क्या होता है कि रोगी को पिलाने के बाद में उसका गैस बनती है, मतलब उसको मतलब हजम नहीं होता है और पेट फूला हुआ लगता है। इसके लिए उसका उसमें सौंठ का काढ़ा ½ कप मिला लीजिए, बस उसका वायु, अपान वायु निकल जाएगा, पेट मतलब साफ हो जाएगा, हजम भी हो जाएगी और भूख भी अच्छे लगने लगेगी, और ये औषधि भी बढ़िया काम करेगा। तो इसमें बहुत अच्छा ये काम करता है, उसमें करिए। ठीक उसी तरह आप देखेंगे गांव तो गांव, शहर में भी एक वनस्पति मिलती है जिसका नाम है देवदारू। और ये देवदार वैद्य रिष्ट करके मतलब एक औषधि है, आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि, जो कि कैंसर रोगों में मतलब प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। सब मतलब वैद्य गण इसको देते हैं, देवदार वैद्य रिष्ट कैंसर में। तो देवदारू का जो छाल होती है, ताजा छाल, उसका मतलब ताजा छाल निकाल लाना है 2 चम्मच। और सौंठ का काढ़ा या तो फिर अदरक का रस 2 चम्मच। और नीम का भूनी नीम, जो भूनिम होता है, भूनिम जिसको चिरायता भी मतलब उसके बदले में हम ले सकते हैं। यदि भूनिम मिले तो अच्छी बात है, या तो फिर चिरायता लीजिए।
चिरायते का ताजा पत्ता ताजा रस लेना है 2 चम्मच। धनिया का जो पत्ता होता है जिसको कोथमीर ओथमीर ऐसा कहा जाता है, तो धनिया का पत्ते का जो चटनी हम बना के खाते हैं उसका पत्ते का रस लेना है 2 चम्मच। और अड़ूसे का पत्ता का रस निकालना है 2 चम्मच। और जो कुटच जो मतलब होता है, जो कुरे का छाल, कुटच की छाल मतलब लेना है, उसका ताजा छाल यदि मिले तो उसका भी रस लेना है 2 चम्मच। और जो गज पिपली होती है, गज पिपली 1 चम्मच मिलाना है। और 10 मूल का काढ़ा जो मतलब आपको बाजार में मिलता है उसका 2 चम्मच लेना है। और जो मोथा जो वनस्पति है उसका भी 2 चम्मच रस मिलाना है। ये सब मतलब 2-2 चम्मच रस मिलाना है। और केवल गज पिपली 1 चम्मच चूर्ण मिलाना है। इसको मिला करके सुबह में एक बार, शाम को एक बार इसको सेवन करने के लिए दीजिए। 15 दिन दीजिए, फिर उसका यूरिया क्रिएटिनिन उसको टेस्ट करिए, फिर इसका चमत्कार देखिए कितना मतलब बहुत अच्छा मतलब प्रयोग मिलता है। और एक आपको बता दूं, गांव में अधिकतर मतलब 4 प्रकार की बला होती है। एक बला, अति बला, महाबला और सुगंध बला। ऐसे मतलब 4 प्रकार का मतलब होती है बना, बला, अति बला, महाबला, सुगंध बला। हाँ, और एक मतलब नागबला होती है, परंतु नागबला उसको उसका जो पान पान का पत्ता होता है ना, उसको कोई कोई नागबला मतलब बोलते हैं वैद्य लोग। तो परंतु आयुर्वेद में बला 4 प्रकार की ऐसी मानी जाती है। तो उसमें से जो अति बला, बला, महाबला और सुगंध बला, ये चारों बला का ताजा यदि पत्र मतलब ताजा रस उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ये मतलब ग्रीष्म ऋतु में उपलब्ध नहीं होता है, वसंत ऋतु में उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसके लिए इसको वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये उपलब्ध मतलब हमें मिल जाता है सहजता से। तो ये जो चारों प्रकार का जो बला मिलता है ना, तो चारों प्रकार का बला का 2-2 चम्मच रस लेना है। और उसमें अदरक का रस भी 2 चम्मच मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। फिर इसका चमत्कार मतलब अनुभव करना है कि उसका मतलब ऐसा होगा कि उसको बार बार जो है पेशाब आने लगता है। और उसका मतलब पिचकारी मतलब जैसा उसको मतलब दस्त आने लगता है। और उसका शरीर का गर्मी भी धीरे धीरे समन होने लगता है। और किडनी के मतलब जो वायु मतलब होता है, अपान वायु भी स्वर्ण के मतलब माध्यम से निकल जाता है बाहर। और धीरे धीरे क्या करता है, किडनी को शक्ति मिलती है, बल मिलता है। और उसका फिर मतलब देखिए यूरिया क्रिएटिनिन है ना, वो धीरे धीरे नॉर्मल रेंज पे आने लगता है। इसके लिए जितने दिन मतलब आपको मिले ये चारों प्रकार की बला, ये चारों प्रकार का बला का रस लीजिए, अदरक का रस मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। ठीक है, उसी तरह और एक मतलब प्रयोग है जिसका मतलब ऐसा कहा जाता है कि गिलोय का रस एक एक चम्मच लेना है। अड़ूसा का रस 1 चम्मच। चिरायता, चिरायता यदि मिले तो अति उत्तम, नहीं तो फिर उसके बदले में भूनिम ले सकते हैं। मतलब जो भूनिम होता है, भूनिम या तो चिरायता, आपको जो मिले आपके अंचल में क्षेत्र में वो लेना है। कोई कोई वैद्य लोग क्या करते हैं, कोई कोई लोग ये भूनिम चिरायता नहीं मिलता है ना, तो उसके बदले में नीम का रस मिला लेते हैं। परंतु ध्यान रहे, नीम का रस उतना गुणकारी नहीं होता है जितना चिरायता का रस का गुणकारी होता है। यदि चिरायता नहीं मिलता है तो उसके प्रतिनिधि, उसके अल्टरनेट बदले में हम भू नीम का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु उसके बदले में हम नीम का रस नहीं प्रयोग करना है, ये ध्यान में रखना है। तो गिलोय का रस 1 चम्मच, अड़ूसे का रस 1 चम्मच, चिरायता का रस 1 चम्मच, और जो पित्त पपड़ा होता है उसका रस 1 चम्मच, सबका 1-1 चम्मच लेना है। और अदरक का रस 2 चम्मच, मोथा का रस 3 चम्मच, और जो जवासा या तो धवासा ऐसा कहा जाता है, धमासा, यवासा ऐसा कहा जाता है, उसका रस 3 चम्मच, ये सबको मिला करके उसको पीने के लिए देना है। मैं फिर से बता देता हूँ, गिलोय का रस, अड़ूसे का रस, चिरायते का रस और पित्त पापड़ा का रस, ये चारों का 1-1 चम्मच लेना है। और अदरक का रस 2 चम्मच लेना है। मोथा का रस और धमासा का रस 3-3 चम्मच लेना है। और सबको मिला करके एकदम आधा गिलास जैसा हो जाएगा, और उसको पीने के लिए देना है। बराबर, इसको सुबह में खाली पेट में पीने के लिए देना है, और शाम को भी मतलब सूर्योदय से पहले मतलब दे देना है। बराबर, तो सुबह में एक बार, शाम को एक बार ऐसा पीने के लिए देना है। तो फिर आप मतलब 15 दिन, इसके लिए 15 दिन नहीं, केवल 1 सप्ताह में ही मतलब आपको परिणाम मिल जाता है। तो इसका मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्रयोग मतलब मिलेगा। और आपको आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आपको मालूम पड़े कि मतलब जब आपका किडनी धीरे धीरे फेल्योर होने की मतलब स्थिति में आती है, तो उसका मतलब केवल एक लक्षण से हम पता कर सकते हैं कि हमारा पेशाब जो है वो रुक रुक के आना, या तो मतलब हमें जोर से पेशाब लगता है परंतु हम पेशाब करने के लिए जाते हैं मूत्र विसर्जन करने के लिए, तो हमारा जो सबसे पहले निकलता है पेशाब पूरा एकदम स्पीड से निकलेगा, परंतु धीरे धीरे उसका जो वेग है मतलब जो गति है, जो स्पीड है, वो स्पीड कम हो जाता है। तो हमें उस समय क्या करना है, रेनल फंक्शन टेस्ट मतलब आरएफटी या तो केएफटी टेस्ट करा लेना है। तो यदि मतलब मान लीजिए कि थोड़ा सा यदि मतलब बढ़ा हुआ आपको मतलब नजर आ जाए, तो मैं एक सरल प्रयोग बता देता हूँ, जैसे गोविंद भैया बताते हैं रसोई घर की चिकित्सा, तो ये भी रसोई घर की चिकित्सा है। आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा और चमत्कार परिणाम मिलेगा।
जो अजमोदा होता है ना, अजमोदा, ये एक तो होता है अजवायन और दूसरा होता है अजमोदा। तो यहाँ पे आपको अजमोदा लेना है, बराबर। तो अजमोदा 1 चम्मच लेना है, और अजमोदा 1 चम्मच लेकर के उसको 1 कप पानी में, 1 गिलास पानी में उसको भिगो देना है, गर्म पानी में। और कम से कम उसको 5-6 घंटे उसको छोड़ देना है। और 5-6 घंटे के बाद में उसको हाथों से मसलना है, कम से कम 10 मिनट तक मसलना है। इतना मसलना है कि अजमोदा का सारा जो रस है वो पानी में आ जाना चाहिए। इसके लिए आधा घंटा कम से कम उसको मसलना है, बराबर। और मसलने के बाद में उसको छान लीजिए। और जो कुटकी होती है, उसको कोई कुटकी, कोई कटुकम, कोई कटुकी, ऐसा उसके मतलब बोलते हैं। ये थोड़ी मतलब मतलब महंगी आती है, परंतु ये पंसारी के वहां आपको मतलब मिल जाएगी, कटुकी का चूर्ण। तो कटुकी का चूर्ण उसमें 1 चम्मच मिला करके उसको पीने के लिए दे दीजिए। केवल सुबह में 1 बार, शाम को 1 बार, सुबह में 1 बार, शाम को 1 बार। इसको आप दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। केवल 3 दिन दीजिए, फिर आप मतलब ये आरएफटी टेस्ट करने के लिए जाइए, फिर उसका चमत्कार देखिए। आप मतलब अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होंगे, मतलब आप बोलेंगे यार फिर से दोबारा टेस्ट करो। मतलब वो आप बोलने की जरूरत नहीं है, वो जो मतलब जो पैथोलॉजी है, जो पैथोलॉजी वाला, वो ही मतलब चक्कर में आ जाएगा। अरे इसका तो 3 दिन पहले मतलब मैंने टेस्ट किया तो इसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, ये 3 दिन में कैसे कम हो गया, लगता है मतलब मेरे से कोई गलती हुआ है। वो फिर से दोबारा टेस्ट करने लगेगा। मतलब उसको मतलब अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा, या तो फिर बोलेगा कि लगता है मेरा मशीन खराब हो गया है। नहीं तो फिर ऐसा 3 दिन में ऐसे कैसे रिजल्ट आता है। और ये अनुभूत योग है, मतलब ये मेरा अपना योग नहीं है, ये एक मतलब वैद्य भूषण है जिनका नाम है निरंजन करके। ये उनका मतलब अपना योग है। आज मुझे उन्होंने मतलब अपना ये योग मुझे बताया, बोला कि ये 3 दिन में बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज मैं मतलब पूरे भारत के लोग को मतलब बता देता हूँ कि ये आप मतलब योग है, आप इसका प्रयोग करिए। क्योंकि कोई कोई वैद्य लोग है ना, ऐसे ऐसे मतलब उनके पास ऐसे ऐसे अमूल्य योग है जो कि मतलब बताते नहीं है, सब मतलब छुपा के रखते हैं अपने मतलब भीतर। जैसे कोई ये रत्न में एक एक रत्न है, मतलब वास्तव में देखा जाए ना तो ये एक एक रत्न है। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब रत्न नहीं है, वास्तव में ये ही औषधियों का योग जो है ना, ये रत्न है। इसके लिए तो आयुर्वेद में बागभट जी ने रस रत्न समुच्चय करके एक ग्रंथ ही लिख दिया। मतलब एक एक मतलब जो योग है उसको एक एक रत्न ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। और भेषज रत्नावली, ये मतलब उन्होंने ऐसा मतलब इसीलिए नाम दिया गया कि औषधि का जो एक एक योग होता है, सिद्ध योग, वो एक एक मतलब रत्न के समान होता है। वो पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। आप मतलब भटकते रहेंगे, जब आपको मालूम पड़ जाएगा अरे ये तो मामूली सा योग है, ये इतना चमत्कार काम करता है, तब आपको मतलब आश्चर्य लगने लगता है। फिर अरे ये तो मतलब मालूम था मुझे, ये मतलब बाद में दम्भ दिखाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब मतलब एक एक रत्न है। तो ये सब मतलब रत्न आप लोगों को सबको मतलब संभाल के रखना चाहिए और उसको प्रयोग करना चाहिए। और अपने आसपास जितने सब मतलब बंधु बांधव है, दोस्त है, अड़ोस पड़ोस, सबको बताइए। या तो फिर आप स्वयं मतलब वैद्य बनिए और लोगों को मतलब चिकित्सा दीजिए, चिकित्सा करिए, और अपने क्षेत्र का एक नामी दामी एक वैद्य बन सकते हैं। परंतु आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि किसी को ठगना नहीं है, लूटना नहीं है। कि उनको बोलिए कि मैं इसमें परिश्रम करता हूँ, आप मुझे मेरा पारिश्रमिक दो। परंतु ऐसा जैसे डॉक्टर एलोपैथी के लोग लूटते 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, ऐसा नहीं करना है। कोई कोई हॉस्पिटल वाले तो 15,000, 20,000, 25,000 लूटते। हमें ऐसा नहीं करना है। आप उनको बोलिए, आप मतलब बाजार में हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतने हजार हजार लूटते हैं। आप अपने स्वेच्छा से मुझे 50 रुपए, 100 रुपए जैसे भी दीजिए, क्योंकि मैं इसमें परिश्रम तो करता हूँ। तो आप मुझे मेरा पारिश्रमिक दीजिए। आप ऐसा बोल के मतलब लेंगे ना, तो उसमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें चरक संहिता में भी चरक जी ने ऐसा कहा है कि आप मतलब पारिश्रमिक लीजिए मतलब रोगियों से। इसके लिए आप मेस करें। तो आज तो 8:50 हो गया, मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न रुक जाता है। मैं इसका अभी मुझे लगता है मैं इसका 2 भाग में बोलना चाहता था, परंतु मुझे लगता है कि ये 2 भाग में नहीं होगा, शायद हो सकता है 3 भाग हो जाए, केवल वनस्पतियों के ऊपर में। और आप लोगों को बड़ा मजा आएगा ये 3 भाग जब वनस्पतियों का चर्चा होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई मिस ना करे। आप केवल रिकॉर्ड के ऊपर मतलब भरोसा ना रखें, क्योंकि रिकॉर्ड में और लाइव में ये दोनों में बहुत अंतर है। इसके लिए मतलब लाइव जब में आते हैं ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि ये सीधा मतलब जैसा बोलते हैं ना कि गुरु का वाणी, कि मतलब मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मैं अपने आप को आप लोगों का गुरु नहीं बता रहा हूँ, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जब हम किसी से सुनते हैं, तो उसके मुख से यदि मतलब निकला हुआ वाणी यदि शब्द हमारे कानों में प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे ही मतलब वो जो औषधि है वो सिद्ध होने लगता है। जाता है कि हमें मतलब गुरु की आज्ञा मिल गई। तो वनस्पति भी बोलती है अरे उसके तो मतलब गुरु ने आज्ञा दिया है, तो हम क्यों ना मतलब उसका सहायता ना करें। तो वो मतलब वो सहायता करने लगते हैं। इसके विषय में एक प्राचीन कथा है, मैं कभी बाद में बताऊंगा।
तो इसके लिए आप मतलब रिकॉर्ड के ऊपर भरोसा मत करिए। मतलब लाइव में आइए, मतलब सत्र में आइए, आप लोगों से अनुरोध है। तो मैं अपना व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों का जो भी कोई शंका है, संकोच है, संदेह है, प्रश्न है, उपस्थापना करिए। वंदे मातरम। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैद्य जी आजकल है ना लेडीज को एक प्रॉब्लम कॉमन देखी जा रही है कि 48 49 एज में कि आपकी उनके आवाज ना कट रही है जैसे, थोड़ा, मतलब नेटवर्क जब। हेलो। हाँ जी, आजकल एक कॉमन आपकी आवाज प्रॉब्लम कट है रही है, ठीक लेडीज से के सुनाई अंदर। नहीं दे रहा है। हाँ जी, आप हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, तो अभी एक अभी सुनाई कॉमन दे रहा है, बोलिए। एक कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कि 48 49 एज में लेडीजों को रात को या दिन में कभी भी पसीने आते रहते हैं, और थोड़े सा जैसे गर्मी बहुत लगती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे मेरी जानकारी में 3 लेडीज हैं जिनकी एज 48 49 है, तो क्या करना देखिए, चाहिए, किस वजह से हो रहा है उनका? जी मैंने पहले भी बोला है कि आयुर्वेद में सबसे पहले कहा जाता है कि उसका कारण खोज निकालिए। ऐसा नहीं कि मतलब एलोपैथी के जैसा कि ऐसा मतलब उनको पेन आ रहा है तो ये पेन किलर दीजिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप उसका कारण निकालिए, उसका हेतु निकालिए कि उसका क्यों मतलब पेन हो रहा है। तब जब मतलब उसका मतलब चिकित्सा करेंगे ना, तब आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो मैं बोलूंगा कि ये योगराज है, महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, सेनाथ गुगुल है, ये सब खा लीजिए। फिर या तो बातें चिंतामणि योगेंद्र से ये सब सेवन कर लीजिए। तो उससे फिर मतलब आप बोलेंगे कि इतना सारा हमने औषधि खाया तो मतलब हमें परिणाम नहीं मिला। आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को बात याद दिलाता हूँ कि लगभग मतलब मैंने 3 महीने पहले बात, एक मतलब मैंने कहानी सुनाई थी। मतलब कहानी नहीं, एक हकीकत, मतलब मैं अपने जीवन पे जो अनुभव किया हूँ वो मतलब मैंने अपना अनुभव बताया था। जो एक बहू ने अपने सास को एक थप्पड़ मारा था, तो उस दिन से लगभग 2 महीने तक वो बहुत मतलब छटपटा हुई थी, मतलब तड़प रही थी। उसका पेन किसी भी औषधि से ठीक नहीं हुआ था। जब मुझे मतलब पता चला कि उसके अपने सास को मतलब थप्पड़ मारा है, तब से उसका मतलब उंगलियों में दर्द है। तो मैंने बोला कि अपने सासू माँ को माफी मांग लो, ठीक हो जाएगा। और 2 से 3 घंटे में उसके मतलब जो हाथ का दर्द है, उंगलियों का दर्द, वो ठीक हो गया। आप लोगों को चाहिए तो मतलब वो सत्र का रिकॉर्ड भी आप मतलब दे सकते हैं। तो इसके लिए आप मतलब जी सबसे पहले कारण खोजिए। क्योंकि मतलब हमें केवल औषधि से ठीक कर देंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई कोई मतलब जी पानी कम पीने से भी मतलब हो सकता है, चिंता से भी हो सकता है, रात्रि जागरण से भी हो सकता है, किसी से मतलब झगड़ा करने से भी मतलब पेन हो सकता है। यदि मतलब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है ना, तो भी उससे मतलब बात रोग होता है। तो आप पहले कारण खोजिए कि मतलब उसका क्यों ऐसा हो रहा है। उसके पहले मन की दशा मतलब खोजिए। उसके मतलब उसके मतलब रोगी से पहले मतलब उसका कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस समय हो रहा है, उससे पहले मतलब आपने क्या खाया था, आपके साथ किसी से झगड़ा हुआ था क्या, आपके अपने पति से या तो पत्नी से बनता है कि नहीं, या तो फिर अपने बच्चों से कैसे बनता है, या तो अपने पड़ोस से। क्योंकि एक रोगी आया था, उसके पड़ोस के साथ में प्रतिदिन मतलब झगड़ा होता था। मतलब पानी भरने के लिए जब जाते थे ना नल के पास में, तो वहीं पे वो अपने पड़ोस के साथ में झगड़ा होता था। तो उसका मतलब जो दोनों में से जो झगड़ा होता था, उसमें से एक जो व्यक्ति है, एक स्त्री है, वो आसाराम बापू का परम भक्त है। तो वो क्योंकि वो सत्संग देखती है, सुनती है, पुराण शास्त्र ये सब मतलब योग भाष्य रामायण पढ़ती है, और तो उनको मतलब उसके मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। परंतु जो दूसरी महिला थी, वो केवल ईर्ष्या से लाल हो रही थी कि मैं इस महिला को मतलब मजा चखाऊंगी, ऐसा वैसा। वो हमेशा मतलब उसके मतलब ईर्ष्या करते थे। तो ऐसा कुछ दिनों के बाद में मतलब लगभग 5-6 महीने बाद में उसके कमर में दर्द होने लगा। तो वो कितना भी औषधि सेवन किया, मतलब उसका एक्सरे निकाला गया, एमआरआई कराया गया, तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल। महायोगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल, त्रयोदशांग गूगल, फिर उसका मतलब कट्टी बस्ती भी दिया गया पंचकर्म के चिकित्सा के आधार पर, बस्ती भी दिया गया। तो सब कुछ मतलब करने के बाद में भी उसका मतलब पेन जो है वो दर्द मतलब दूर नहीं हो रहा था। तो बाद में मतलब फिर मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब इसको क्या करना है। सारे मतलब हथकंडे अपना लिए, इसका तो पेन दूर ही नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको मतलब 1 घंटा मतलब बताया, बिठाया अपने पास में। फिर उसको मतलब बोला कि ऐसा कब से हो रहा है, कब से हो रहा है। तो बोला कि मुझे अभी 3 साल से हो रहा है। क्योंकि उसका जो झगड़ा है वो लगभग 4.5 साल से उसका मतलब अपने पड़ोसन से झगड़ा हो रही है। तो मैं बोला मतलब ऐसा 3 साल से मतलब कहाँ थे। तो मतलब पहले मतलब तुम्हारा अपना घर है क्या, या तो फिर देखो तुम मतलब वास्तु देखो, वास्तु का दोष से भी मतलब ऐसा होता है। तो बोले वास्तु का क्या देखे, हम तो मतलब किराए के मकान में रहते हैं। तो मैंने पूछा मतलब आप किराए के मकान में कब से रह रहे हैं यहाँ पे। तो बोले हम 5-4.5 साल से मतलब हम यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, तो 4.5 साल से पहले यहाँ पे रह रहे हैं, तो वहां पे और यहाँ पे क्या फर्क है, मतलब अंतर क्या है।
तो उन्होंने बोला मैं वहां पे मतलब बहुत मतलब अच्छे से थी, यहाँ पे जैसे जब से आई हूँ तब से मतलब अपने पड़ोसन के साथ में बनता नहीं है, पानी भरने के समय नल के साथ में, नल के पास जाते हैं तो मतलब वहीं पे झगड़ा मतलब होने लगता है। बोला अच्छा तो 4.5 साल से आपका मतलब पड़ोसन से झगड़ा हो रहा है? बोला हाँ झगड़ा हो रहा है। तो मैंने बोल दिया, तुरंत बोल दिया कि आप एक काम करो, या तो पड़ोसन से मतलब समझौता कर लो, या तो फिर मतलब आप क्या करो, ये घर ही खाली कर दो। तो फिर उन्होंने मतलब पड़ोसन से तो समझौता नहीं किया, उन्होंने घर खाली कर दिया। जैसे ही घर खाली किया तो पड़ोसन से मतलब उनका मतलब कोई झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने अपने मतलब एक मतलब निजी स्वतंत्रता वाला एक घर में मतलब चले गए। तो धीरे धीरे उनका कमर का दर्द ठीक हो गया। अभी यहाँ पे बताइए, इतने सारे औषधियां, यहाँ तक कि उन्होंने योगेंद्र रस, वात चिंतामणि, रसराज रस और वसंत मालती रस, तीनों चारों में से दो दो गोली सेहत के साथ में खाली पेट में सेवन करते थे। और 10 मूल का था काढ़ा, महारसनादि काढ़ा, इसको खाने के बाद में सेवन करते थे। इससे कम होना चाहिए था कि नहीं? बात मतलब कैसा भी मतलब बात हो, इससे तो मतलब ठीक हो जाना चाहिए था, परंतु उनका ठीक नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने मतलब झगड़ा जो उनका होता था पड़ोसन से, तो जैसे ही मतलब उन्होंने घर कमरा मतलब मकान खाली किया, तो 15 दिन में ही उनका कमर का दर्द ठीक हो गया। इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, उसका कारण निकालिए, है तो निकालिए। ऐसा मतलब मत बोलिए कि उसका ऐसा है, इतनी आयु है, ऐसा हो गया है, मुझे दवाई बता दीजिए। तो ऐसे में कैसे बताऊं मैं आप लोगों को? जी, उसके पसीना आता है वैद जी, आप दर्द जो नहीं बोल रहे हैं होता, उसका पसीना। लक्षण बता रहे हैं, आप जो हाँ बता रहे हैं जी। पसीना आ रहा है, ये लक्षण है, कारण थोड़ी है। उसका कारण निकालिए ना। आप चिकित्सा करते हैं? जी नहीं। आप एक काम करिए, जो वैद्य निर्माण क्रांति ग्रुप है, आप उसको मतलब जी वहां पे मतलब लेके आइए ग्रुप में, और वहां पे मतलब अच्छे से चर्चा करेंगे। तो जी बाद में उसका कारण निकालेंगे, हेतु निकालेंगे। बाद में मैं बताऊंगा कि मतलब उस कारण को मतलब जब कारण मतलब सामने आ जाएंगे तो कारण के नष्ट होने का वो बड़ा मतलब सरल उसका मतलब प्रतिकार मतलब आ जाता है। तो वो जल्दी जी मतलब रोगी जो है वो स्वस्थ हो जाता है। जी जी, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मा- वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। वैद्य की ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक जिला है, जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष है, और उनको 10 साल से लगभग जो है सांस की समस्या है। वो धुएं के पास जया जाती जया, है आपकी तो आवाज, उनका जो है दमा बढ़ जाता आपकी है। आवाज कट रही है। हेलो। कह रहे हैं एक आपकी आवाज महिला कट रही है। है जिनकी आयु है। हेलो। एक मिनट, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, 1 मिनट रुके। अच्छा, सबको सुनाई दे रहा है कि मुझे ही मतलब सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज कट रहा हुआ। ये आवाज कट रही है इनकी। जय जय पांडे जी, कट आपकी रही है ना? साइड से हाँ। ना आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आप एक काम करिएगा, वैद वैद निर्माण वैद्य क्रांति जी का ऑडियो डालिएगा, या तो आप एक बार और कोशिश कर लीजिए। वैद्य जी एक महिला है जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष है, जी और उनको 10 वर्ष से दमा की समस्या है। धुआं मतलब पड़ता है तो ज़्यादा बढ़ जाती है, और ठंड जी, के महीने में ज़्यादा परेशान करती है, पर रहती पूरे साल है दमा उनको। तो क्या करना मतलब चाहिए? ठंड के मौसम में परेशान करती है, मतलब क्या परेशान करती है, मतलब क्या उपद्रव क्या आती है, लक्षण क्या आता है? समस्या होगी, सांस लेंगी, सांस की समस्या होती है, जैसे सांस लेंगी तो सांस फूलने लगती है। जी तो जी, और वही देखिए, सांस वाली समस्या होती है जब। जी जी जी, आपने बोला ना कि ठंडी के मौसम में ज्यादा समस्या करती है। तो ठंडी का मौसम है जो हेमंत ऋतु है, जी शिशिर ऋतु है, वो लगभग मतलब आयुर्वेद के अनुसार वो वायु प्रधान मतलब ऋतु है, मतलब वात प्रधान ऋतु होती है। तो उसमें वात का अधिक मतलब बिगड़ा हुआ रहता है, जी मतलब विकृत होता है, कुपित होता है, बराबर। तो ये जो मतलब दमा रोग है, ये कफ जनित नहीं है। सब लोग ऐसा समझते हैं कि ये कफ है, कफ जनित है, परंतु वास्तव में देखा जाए ना तो ये वायु जनित है। तो वायु का समन करने के लिए आप देखेंगे, यदि उसको मतलब देखेंगे मतलब वो जो रिफाइंड तेल का सेवन करते हैं तो उनको बंद करिए। लाल मिर्च का सेवन करते हैं तो उसके बदले में काली मिर्च का सेवन करने के लिए दीजिए। समुद्र, ये जो टाटा नमक, ये जो रिफाइंड नमक है, आयोडीन नमक, उसको बंद करके सेंधा नमक का सेवन करने के लिए दीजिए, बराबर। और उनको मतलब काली मिर्च का चूर्ण
उसको मतलब मधु के साथ में सुबह में शाम को, सुबह शाम को उनको सेवन करने के लिए दीजिए। और आयुर्वेद की एक औषधि, दो औषधि बता देता हूँ, उसको लाके सेवन करिए। एक औषधि है श्वास कुठार रस, दूसरा औषधि है कनकासव। बराबर, ये दोनों औषधि लेकर आना है। कनकासव 10 चम्मच एक कप पानी में मिलाइए, और उसी के साथ में जो श्वास कुठार रस है 2 गोली, इसको सुबह में खाली पेट में, शाम को खाली पेट में, उसको 1 सप्ताह सेवन करिए। फिर 1 सप्ताह के बाद में बताइए। परंतु उनको ध्यान रहे, उनको दिनचर्या मतलब उनको ठीक करने के लिए बोलिए, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के लिए बोलिए। क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके जो स्नान नहीं करते उनका श्वास रोग है कभी ठीक नहीं होता है। ये एक सूत्र है, आयुर्वेद का नियम है। तो जितने सब मतलब जो दमे के रोगी होते हैं, उन लोग को लगता है कि मैं ब्राह्म मुहूर्त में मतलब सूर्योदय से पहले नहाऊंगा तो मुझे और ठंडा हो जाएगा, ये उनका भ्रम है। तो उनको ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए बोलिए। यदि ठंडा होता है तो होने दीजिए, क्योंकि जो मतलब मस्तिष्क में जो दूषित कफ जमा हुआ है वो पिघल करके बाहर निकलेगा, तो उसमें घबराना नहीं है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसा होगा, फिर बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये काम आप करिए, बराबर, सबसे पहले। उसके बाद में आप उनको मतलब ये औषधि दीजिए, बराबर। और अधिक से अधिक उनको घी का सेवन करने के लिए बोलिए। रात को सोने से पहले घी का सेवन करना बहुत जरूरी है। घी का सेवन करते हैं तो दमा एकदम ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। और जो घी का सेवन करेंगे उसमें सोंड का चूर्ण यदि मिला करके सेवन करेंगे तो अति उत्तम है, सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। इतना करिए, फिर 10 दिन के बाद में बताइए कि मतलब कितना प्रतिशत परिणाम मिला। ठीक है जी। वैद्य जी, धुएं से से हेलो, तो कट रहा है, को तो ठीक से सुन नहीं रहा। हाँ, कह रहे हैं वैद्य जी, धुआं और धूल से उनको समस्या होती है, धुआं और धूल से। हाँ, ये कनका सबसे ठीक हो अगर जाएगा। धुआं और धूल लगता है तो भी समस्या बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, आप ये कनका सबसे और घी से ठीक हो जाएगा, ठीक आप इनको दीजिए तो सही। जी जी। ठीक है वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। वैद जी वंदे नमस्कार। मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम नमस्कार। वैद जी। वैद जी, जी, मेरे वंदे मातरम। हस्बैंड अभी 10-15 दिन पहले अंगूठे के बल, अपने हाथ के अंगूठे के बल गिर गए थे, जिससे उनके अंगूठे के सेकंड जॉइंट में बहुत पेन है। एलोपैथी दवाई भी ले रहे हैं, एक्सरे भी करवाया है, कुछ ऐसा तो नहीं निकला है, मगर पेन उनका बहुत हल्का फुल्का ही कम हुआ है। बस वो बर्फ की सिकाई कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? अच्छा, आप गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? जिस शहर में रहते हैं, दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली तो मैं कभी गया नहीं हूँ कि क्या क्या वनस्पति मिल सकता है। अच्छा, आपके आसपास मतलब महुए का पेड़ है? महुए का पेड़? ये तो वैद जी नहीं मेरे को है? देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, मालूम है जाने महुए दीजिए। का पेड़ इमली का वैसे। पेड़ है? हाँ। नहीं नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ, इमली का पेड़ है? हाँ, इमली का पेड़ है। तो इमली का ताजा जो पत्ता होता है, जो मतलब कोमल कोमल पत्ते, उसको लेके आइए 1 मुट्ठी भर। और उसमें 1 चम्मच जो खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा नहीं मिलाना है, जो खाने का जो मीठा सोडा होता है ना, आयुर्वेद में सज्जी खार बोलते हैं उसको। बराबर, पंसार के वहां से लीजिएगा तो सज्जी खार असली वाला आपको मिल जाएगा, या तो किसी निकटतम वैद्य से लीजिए। तो 1 चम्मच सज्जी खार उसमें मिला करके उसको क्या करिए, सिलबट्टे में पीस लीजिए। और पीस करके उनके हाथों में जहाँ पे मतलब दर्द हो रहा है वहां पे लगा दीजिए, लेप लगा लीजिए। सुबह में एक बार लगा लीजिए, फिर उसके ऊपर मतलब बर्फ का जो ठंडा पानी है, ठंडे पानी की धार से उसको मतलब साफ करिए। फिर शाम को लगाइए। सब मतलब फिर शाम को मतलब जो लगा हुआ है, उसको रहने दीजिए रात भर। फिर सुबह में उसको मतलब पानी की जो बर्फ के पानी की धार से उसको मतलब साफ करना है। मतलब उसको कपड़े से पोंछना नहीं है और धोना नहीं है। बर्फ की जो पानी का धार है ऊपर से ऐसा ढालेंगे तो जो लेप है वो निकल जाएगा। ऐसा दिन में 2 बार करिए, और कुछ दिन तक मतलब करिए तो ठीक हो जाएगा। वैद जी, जैसे सुबह लेप लगाएंगे तो कितनी देर लगाए रहना चाहिए? ऐसा मतलब कहा जाता है कि 12 घंटा यदि लेप लगा हुआ रहे तो उसका बहुत गुणकारी करता है, उत्तम गुण करता है। जी, मतलब कि अगर मैं सुबह लगाती हूँ तो शाम को मैं उसे पानी, ठंडे पानी की धार से, बर्फ के पानी की धार से उसे साफ करूँ, फिर वो रात को लगाऊं तो सुबह साफ करूँ। जी जी जी। वैद जी, अगर बाई चांस अगर इमली के पत्ते नहीं मिले, क्योंकि मैंने पेड़ तो देखा है, अब मुझे पता नहीं कि अगर उसकी जगह कोई और भी सब्स्टिट्यूट है या कुछ और भी हम कर सकते हैं? उसके बदले में बहुत सारा है, जैसे अश्वगंधा का जड़ का पाउडर है,
वो ले सकते हैं। सौंठ जो मतलब जो सौंठ का चूर्ण है वो हम ले सकते हैं उसको, मतलब अश्वगंधा लेना है तो तिल के तेल के साथ में उसको लेप लगाना है। सौंठ लेना है तो उसको शहद के साथ में लेप लगाना है। और एक मतलब बात बता दूं, जो दालचीनी का जो चूर्ण होता है घर में, उसको दालचीनी जी का चूर्ण को शहद के साथ में भी लगा सकते हैं, मतलब मधु मिलाकर, मधु और खाने का जो चूना है वो मिला करके। जो हल्दी जो पाउडर यूज करते हैं, हल्दी चूना और मधु, मतलब हल्दी आधा चम्मच, एक चम्मच मधु, और एक चम्मच ये जो मतलब हल्दी आधा चम्मच, नहीं भूल गलती, एक चम्मच हल्दी का चूर्ण, खाने वाला जो सोडा होता है वो लगभग 1 ग्राम लेना है, और चूना जो होता है अनभुजा चूना या तो भुजा हुआ चूना जो भी चलेगा, उसका आधा चम्मच जी। और एक चम्मच मधु, ये सब मिला मिला करके भी लेप लगाएंगे तो भी आपको परिणाम मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, क्या मैं इसी को करूं? हल्दी आप खाने का मैंने जितने चूना। सारे प्रयोग बताए हैं, मैंने जितने प्रयोग बताए हैं, आपको जो भी मतलब सरल हो वो आप प्रयोग करिए। जी वैद जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे जी। मातरम। तो आज तो समय हो गया है क्योंकि मुझे दूसरे सत्र में भी जाना है। तो आज की मतलब जो भी प्रश्नोत्तरी है आज यहीं पे मतलब विराम देते हैं। बाकी आप लोगों का जो भी प्रश्न उत्तर मतलब जो बच गया है वो कल मतलब पूछ लीजिएगा, या तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा वैद्य निर्माण कांति में। तो यहीं पे मैं मतलब विदा लेना चाहूंगा। तो कृपया दीपक भैया या तो ललिता बहन है तो कृपया शांति पाठ करा लीजिए। जी ललिता दीदी हैं। दीपक भाई आप हैं? जी मैं करा देता हूँ शांति पाठ। जी तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सदस्यगण का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस क्रांति में स्वस्थ समृद्ध परिवार का वैद्य जी का साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस जो वैद्य जी बता रहे हैं हम सभी को पालन करना है, समझना है, और धीरे धीरे हम सभी को समझ करके औरों को लाभ पहुंचाना और इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। तो हम सभी शांति पाठ करके इस सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे, जीवन में राजीव भाई को अवश्य सुने, और वैद्य जी के जो व्याख्यान पूर्व में कहे गए हैं समय निकाल कर उन सभी को सुने और भी प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। जी आप सबका